हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट नॉमी। आज हम बात करेंगे चैरिटी के बारे में। एमएल केवाईसी में चैरिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स भी ऑनबोर्ड करते हैं। तो चलिए एक स्टोरी से शुरू करते हैं। मान लीजिए कुछ लोग मिलकर इकोनॉमिकली वीक बच्चों की एजुकेशन और कैंसर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए फंड्स कलेक्ट करना चाहते हैं। उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि लोगों की मदद करना है। इसी पर्पस के लिए वो एक चैरिटी स्टैब्लिश करते हैं। सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं कि चैरिटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या अरेंजमेंट होती है जो पब्लिक बेनिफिट के लिए चैरिटेबल पर्पस पर काम करती है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉवर्टी रिलीफ, डिजास्टर रिलीफ, रिलीजन या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और एग्जैक्ट लीगल डेफिनेशन कंट्री के लॉज पर डिपेंड करती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए कि चैरिटी खुद हमेशा एक अलग लेवल एंटिटी टाइप नहीं होती है। ये ट्रस्ट, सोसाइटी, फाउंडेशन या सेक्शन 8 कंपनी या किसी और रिकॉग्नाइज्ड नॉन प्रॉफिट लीगल स्ट्रक्चर के थ्रू ऑपरेट कर सकती है। फंडिंग जो है वो जनरली डोनेशन, ग्रांट्स, सीएसआर कंट्रीब्यूशन, फंड रेजिंग इवेंट्स और फिलेंथ्रोपिक सपोर्ट से आती है। चैरिटी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं होता। अगर सरप्लस होता है तो उसे आमतौर पर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, एप्लीकेबल लॉ के हिसाब से। एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। एक चैरिटी फ्री मील्स प्रोवाइड करती है, दूसरी डिजास्टर रिलीफ कैंप्स चलाती है और तीसरी ऑर्फन चिल्ड्रन की एजुकेशन स्पॉन्सर करता है। एमएल केवाईसी पर्सपेक्टिव से एनालिस्ट को चैरिटी का पर्पस, लीगल फॉर्म, गवर्नेंस स्ट्रक्चर और फंडिंग सोर्सेस समझना बहुत जरूरी होता है। एक ऑफिस सिनेरियो समझते हैं कि समझिए आपके पास हेल्पिंग हार्ट्स चैरिटी की केवाईसी फाइल आती है। तो सबसे पहले एनालिस्ट वेरीफाई करेगा कि चैरिटी किस लीगल स्ट्रक्चर के में रजिस्टर्ड है और उसका स्टेटेड चैरिटेबल पर्पस क्या है। उसके बाद एनालिस्ट आइडेंटिफाई करेगा उस चैरिटी का फाउंडर या सेटलर, ट्रस्टीज, डायरेक्टर्स, गवर्निंग बॉडी मेंबर्स, ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी और फंडिंग सोर्सेज। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जनरली इंक्लूड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रस्ट डीड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस या अदर कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स डिपेंडिंग ऑन लीगल फॉर्म, पैन और टैक्स रजिस्ट्रेशन, registered office proof, identity documents of key controlling persons, authorization documents and additional documents required under the institution KYC policy. अब समझते हैं ऑथराइज सिग्नेटरी एंड यूपीओ। ऑथराइज सिग्नेटरी वो पर्सन होता है जो चैरिटी की तरफ से डॉक्यूमेंट साइन या बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए ऑफिशियली ऑथराइज्ड होता है। ये ट्रस्टी, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, ट्रेजरी या ऑथराइज्ड ऑफिस बेयरर हो सकता है। यूबीओ आइडेंटिफिकेशन चैरिटी के लीगल स्ट्रक्चर और एप्लीकेबल एएमएल रेगुलेशंस पर डिपेंड करती है। इंस्टीट्यूशंस जनरली फाउंडर, सेटलर, ट्रस्टी और डायरेक्टर, गवर्निंग बॉडी मेंबर्स, कंट्रोलिंग पर्सन और अदर रेलेवेंट पार्टी को आइडेंटिफाई करती है एज रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड इंटरनल पॉलिसी। अब एमएल रेड फ्लैग्स देख लेते हैं। ये हो सकते हैं जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड हाई वॉल्यूम डोनेशंस आ गई, अनक्लियर डोनर इंफॉर्मेशन हो जाता है, ट्रांजैक्शन चैरिटी के स्टेटेड पर्पस से मैच ना करना, गवर्नेंस इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होना या फंड्स के डाइवर्जन अनरिलेटेड एक्टिविटीज में दिखना। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। जैसे चैरिटी एजुकेशन के लिए रजिस्टर्ड है, लेकिन अकाउंट में रिपीटेड कमर्शियल रिसीट्स और अनएक्सप्लेन्ड क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स आ रहे हैं, तो एनालिस्ट को सोर्स ऑफ फंड्स, डोनर डिटेल्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने चाहिए। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं जैसे कि व्हाट इज अ चैरिटी, डिफरेंस बिटवीन चैरिटी एंड एनजीओ, कैन अ चैरिटी बी अ ट्रस्ट और सोसाइटी, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर चैरिटी केवाईसी, व्हाट आर कॉमन एएमएल रेड फ्लैग्स। क्विक क्विज क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे चैरिटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, चैरिटी को फंडिंग कहाँ से मिलती है, ऑथोराइज सिग्नेटरी कौन हो सकता है, क्या हर चैरिटी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है,
अब फाइनल रिकैप देखते हैं कि आज हमने चैरिटी का कॉन्सेप्ट, गवर्नेंस, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, यूबी अप्रोच, ईमेल रेड फ्लैग्स, ऑफिस सिनेरियो, इंटरव्यू क्वेश्चंस की होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।